हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल वेलोसिटी लर्निंग। जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस जो वीडियोस थी बेटा, उन सब में आपको क्या बताया था, मोशन का जो इक्वेशंस थी उनको डेरिवेशन बताया था बाय ग्राफिकल मेथड, राइट। आज हम क्या कर रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, जिसमें कि आपके क्या होता है, दो तरह के ग्राफ्स होते हैं, एक आपका dt ग्राफ, एक आपका vt ग्राफ, राइट। आज सबसे पहले हम आपको जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो आपका dt ग्राफ करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वन, इसके लिए 3 पोजीशन होगी, जैसे कि आपको नाम से बताया, मैंने आपको क्या बताया है, dt ग्राफ, राइट। dt यानी जो कैसे बनेगा, आपका डिस्टेंस और टाइम एक्सिस के बीच में बनेगा, ओके। तो इसके लिए 3 पोजीशंस होती हैं। फर्स्ट वन आपकी, जब आपका बॉडी क्या होता है, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, तो हम कैसा dt ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे। सेकेंड वन होता है व्हेन बॉडी इज़ यूनिफॉर्म मोशन। आपको जैसे पता है यूनिफॉर्म मोशन मीन्स कि जब भी आपका मूविंग ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, दैट टाइप मोशन इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन। एंड थर्ड वन व्हेन बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी जब आपका बॉडी क्या कर रहा है, मूविंग बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ओके। तो आज हम आपको ये तीनों ग्राफ्स बनाएंगे। चलिए, बहुत इजी क्विक आपको एक मेथड बताते हैं इनके बनाने का, जिससे कि हर चीज़ आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए। चलिए, अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट सिचुएशन कब करना है हमें, जब आपका बॉडी क्या होता है, रेस्ट में होता है। चलिए बच्चों, अब फर्स्ट पोजीशन जो हमारी है उसके लिए ग्राफ को प्लॉट करते हैं। कैसे, 2 एक्सिस बनाइए आप अपने, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ओके। दिस वन एक्स एंड वर्टिकल जो होता है दिस वन वाई, ओके। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हमारा एक्स एक्सिस ऑलवेज बी टेकन बाय टाइम, ठीक है, टाइम एक्सिस। अब डेफिनेटली है कि हमारा dt ग्राफ है, तो जो वाई एक्सिस होगा वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। और इसको आप डिस्टेंस के साथ साथ बच्चों पोजीशन भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जहाँ पर हमने डिस्टेंस किया है वाई एक्सिस को, यू कैन ऑल्सो से पोजीशन। अब वाना बॉडी इज एट रेस्ट, ये एक्सप्लेन कर रहे थे हम लोग। तो सिंपल, ये हमारा ओरिजिन है, आपने लेट कर लिया कि ये जो बॉडी है आपका 30, ये वैल्यू 10 ले लो, 10 वैल्यू आ गया ये, या इस पोजीशन पर है, कोई भी ए पोजीशन पर हमने इसको ले लिया, ठीक है। अब ए पोजीशन के बाद में क्या है, हमारा टाइम क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे टाइम यहाँ पर ले लिया हमने ये t1, ठीक है। नेक्स्ट वाला टाइम हमने क्या ले लिया, यहाँ पर इस पॉइंट पर ले लिया t2, ये हो गया t3, राइट। तो अब हम जब अपना जो ये ऑब्जेक्ट है, जो डिस्टेंस के इस पे अगर हम एक्सिस पर देखते हैं, तो हमेशा हमें कहाँ दिखाई देता है, जो हमारी स्पीड, जो भी आपकी मूविंग ऑब्जेक्ट था उसका स्पीड हमें 30 दिखाई देता है। t1 पर 30, ठीक है, t2 पर 30, कोई चेंज नहीं है, t3 पर भी 30। तो ये हो गए सारे पॉइंट्स को जब आप क्या करते हो, मीट करते हो, ओके। इन पॉइंट्स को अगर हम मीट करते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है, एक स्ट्रेट लाइन। क्या फॉर्म होता है, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होता है, जो कि क्या है, आपके प्रिंसिपल जो आपका टाइम एक्सिस है उसके क्या है, डायरेक्ट पैरेलल है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, राइट। तो इट मीन जब भी आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, एट रेस्ट, तो आपका जो ग्राफ बनेगा, जो dt ग्राफ बनेगा, वो कैसा होगा, पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। बिकॉज समझ आया होगा ये, क्योंकि हमारी जो स्पीड है, जो ए पोजीशन है, ओरिजिन से हम अगर देखते हैं तो भी ए पोजीशन है। अब ये पोजीशन तो हमारी फिक्स है, लेकिन क्या होता जा रहा है, ये जो हम पॉइंट्स हमने आगे बढ़ाए हैं, किससे बढ़ाए हैं, क्योंकि टाइम हमारा क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। पहले जब हम पोजीशन देख रहे हैं, हम t1 पोजीशन पर है, तो हमने जब डिस्टेंस वाले अपने एक्सिस पर देखा तो ए पोजीशन पर आपका ऑब्जेक्ट, राइट। फिर हम t2 वाली पोजीशन, टाइम t2 बढ़ा, तो हमने जो देखा आपके डिस्टेंस वाला जो एक्सिस था उस पर, फिर ए पोजीशन पर ही आपका ऑब्जेक्ट है। t3 पर देखा, फिर आपका जो ऑब्जेक्ट है ए पोजीशन पर ही है। तो यानी इसकी पोजीशन, जो डिस्टेंस वाला आपका जो एक्सिस है उस पर कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, सेम पोजीशन है, ओके। लेकिन टाइम क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है, टाइम तो बढ़ेगा, ठीक है। तो इस बेस पे हमने जब टाइम से अपलोड किया इन हर चीज़ों को पॉइंट वाइज पॉइंट, तो हमें क्या मिला, एक स्ट्रेट लाइन मिला, जो कि क्या था, पैरेलल था आपके टाइम
एक्सिस के लिए। तो ये आइडेंटिटी है किस चीज़ की, जब भी dt ग्राफ में आपका जो लाइन होता है, ठीक है, वो क्या आ जाए, एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस आए, तो यू कैन आइडेंटिफाइड वेरी वेल कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, रेस्ट में है। क्लियर? चलिए अब सेकंड पोजीशन पर चलते हैं हम लोग। सेकंड पोजीशन हमारा क्या है बच्चों, कि जब हमारा बॉडी मूव कर रहा हो यूनिफॉर्म मोशन से। सेकंड वन, बॉडी मूव फ्रॉम यूनिफॉर्म मोशन। इसका आपको बताया था कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है हमारा, कि जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में फॉर यूनिफॉर्म मोशन। राइट? ग्राफ बना लेते हैं, चलिए इसका फिर से ग्राफ बनाते हैं, वही बनाएंगे। y एक्सिस, हियर इज द x एक्सिस, ओके। आप कीजिए दिस वन योर ओरिजिन, टाइम एक्सिस, ठीक है। हियर इज वंस अगेन डिस्टेंस या फिर पोजीशन, और डिस्टेंस इन मीटर, y एंड x एक्सिस, ठीक है। आप देखो एक ग्राफ बताते हैं, इसका वैल्यूज़ लेकर आपको उसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे। लेट यहाँ पर हमने इस तरीके से कॉलम बनाया, जो आपका क्या कॉलम है, स्पीड का, और आपका यहाँ कॉलम बनाते हैं ये स्पीड और टाइम, ठीक है। ये डिस्टेंस हो गया आपका, डिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया आपका टाइम, राइट। शुरू करते हैं यहाँ पर। अगर हमें वैल्यू जो गिवन दी है वो यहाँ पर आया 5 मीटर में, ठीक है। डिस्टेंस जो है मीटर में 5, यहाँ पर आ गया आपका 0 ले लिया, यहाँ पर फिर ये 10, उसके बाद ये 2, यहाँ पर फिर ये 15 एंड फिर 4। इसी को प्लॉट करते हैं हम अपने, इन्हीं वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं अपना ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं। जैसे 0 से कितना बताया, डिस्टेंस है, टाइम है, 0 से लेट हियर ये पॉइंट हमने किया, इसको हमने ले लिया 5, ठीक है। उसके बाद टाइम एक्सिस पे बढ़ता जाना है हमें, ये जी यहाँ पर 2 सेकेंड, नेक्स्ट वन 4 सेकेंड, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे टाइम एक्सिस पे हमने प्लॉट कर लिया। अब हमें क्या प्लॉट करना है, डिस्टेंस पर। डिस्टेंस पर ये है 10, ठीक है। हियर इज़ द 15, प्लॉट कीजिए, पॉइंट्स लगाइए। 2 पर, यहाँ पर तो ये 5 है, यहाँ पर ये प्लॉट कर दीजिए आप स्टार्टिंग से, ये 10, ठीक है। ये 2 पर, यहाँ पर ये 4 पर ये किया, ये 15, इस तरीके से, ठीक है। तो ये ओरिजिन से देखो ये कहाँ जाएगा आपका, ये एक आपकी क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। क्या बन जाएगी आपकी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। पोजीशन ले लेते हैं इसमें। अगर हमें, अब देखो यहाँ से 10 और 15 ये वाला है, हमें 2 और 4 सेकेंड के बीच में हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ से न्यूमेरिकल की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये यहाँ के अंदर परपेंडिकुलर्स ड्रॉ हो गए बच्चों, ये राइट। इधर से सेम डिस्टेंस पर इसको फाइंड करने के लिए, जो ये वैल्यू है, जो पॉइंट है, इसको फाइंड करने के लिए इधर भी हम क्या कर देते हैं, ये परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दिया, राइट। ये ए एंड ये बी पॉइंट दे दिया हमने इसको, ये डी और ये सी, ठीक है। तो आप इसमें देख रहे हो कि ये जो आपकी लाइन है dt ग्राफ में, ये जो लाइन है आपकी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, राइट। जो इसको जहाँ पर भी आपको बताया था ग्राफ के अंदर, जहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन होगी वो आपके यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करेगी, राइट। तो ये आपकी क्या है, आपके dt ग्राफ में क्या है, आपकी स्ट्रेट लाइन है, ओके। स्ट्रेट लाइन है, तो दैट्स मीन कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किस में, यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है। अब ये चीज़ें हुई। वन मोर थिंग कि ये जो स्लोप बन रहा है इसमें, जो आपको ये स्लोप दिखाई दे रहा है, दिस वन, ये जो स्लोप है OAD में, ये जो OA स्लोप है, राइट, ये आपका क्या है, स्पीड। यानी आपके dt ग्राफ में
जो आपका स्लोप होता है वो स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर अब हमें यहाँ स्पीड फाइंड करनी हो, ठीक है, अगर हमें स्पीड फाइंड करनी है तो आप कैसे करोगे, कौन कौन सी पोजीशन पर अगर स्पीड फाइंड करनी है तो सेम ग्राफ से भी कर सकते हो, लेकिन अगर हम इससे अपने जा रहे हैं तो इससे कैसे फाइंड करेंगे, देखो 2 से 4 में कर देते हैं हम यहाँ पर स्पीड, यानी A टू B पॉइंट में, A टू B पॉइंट की हमें स्पीड फाइंड करनी है। एक सिंपल अगर हम ये वाला स्लॉप बना दे, देखो ये वाला, ठीक है, हमें A से B पॉइंट तक अपना, जब हमारा ऑब्जेक्ट यानी A से B पॉइंट पर गया तो उसका स्पीड क्या था, तो ये जो स्लॉप है यहाँ पर 10 ये आपकी स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा, जो AB स्लॉप है स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। अब निकालते हैं, हमें पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ क्या फाइंड करना है इसके अकॉर्डिंग, देखो डिस्टेंस कितना है आपका, यहाँ से A टू B डिस्टेंस फाइंड करना है तो कितना हो जाएगा 15 माइनस 10, यहाँ से ना A टू B जब गया डिस्टेंस तो 15 माइनस 10 अपॉन टाइम। देखो टाइम कितना है A से B तक में, जब अगर हम ये इस ग्राफ को ख़त्म कर देते हैं, ऐसे इसको रख देते हैं तो आपको कितना दिखाई दे रहा है टाइम, ये वाला ग्राफ 2 to 4, A से B तक 2 to 4, ठीक है। अब यहाँ से टाइम निकाले तो टाइम क्या हो जाएगा, यानी 4 माइनस 2, राइट। कितना आएगा ये आपका 5/2, 5/2 यू कैन फाइंड इन पॉइंट्स एंड यू कैन से, इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, पॉइंट पे भी फाइंड कर सकते हैं आप इसको, और जो स्पीड हो जाएगी वो कितना हो जाएगा आपका 2.5 कितना मीटर पर सेकेंड। तो आप इस तरीके से आपके जो ग्राफ होता है उस ग्राफ से आप स्पीड भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका स्लोप होता है यूनिफॉर्म मोशन का, जब भी आप ग्राफ बनाएंगे उसमें जो आपका स्लोप होगा वो स्पीड को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। इसी का एक मेथड और सिंपल वे में, ये मैंने आपको वैल्यूज़ रख के बताया है। अगर इसको मैं सिंपल भी आपको बताती हूँ कि ये ग्राफ पूरा का पूरा, ये कुछ भी प्लॉट हम नहीं करते हैं, सिंपल ये वैल्यू से समझाया था। अगर हम बगैर वैल्यू के समझाते हैं तो यू कैन राइट y एक्सिस, x एक्सिस, ठीक है, ऑरिजिन है, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है मीटर में। तो आपका ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है यहाँ पर, राइट, ये मूव कर रहा है, तो डेफिनेटली ये क्या है आपका, क्या है आपका, ये जो स्लोप बना है ये स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसमें कहीं पर भी आपको 2 पॉइंट ले लो, आप क्या होगे मैम, हमें तो ये A पर और ये B पॉइंट पर हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से सेम ये टाइम एक्सिस है, इस टाइम एक्सिस पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए जो T1 पर मीट करे, यहाँ पर T1, B से, ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए जो कहाँ पर करे, T2 पर, हो गया। अब यहीं से मतलब ये आपके क्या है, ये मूव कर रहा है, आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो पर्टिकुलर A पॉइंट पर आपने इसको पॉइंट आउट कर दिया, A पर और B पर। आपको यहाँ पर A और B जो ये है, इस जगह आपको अपनी ऑब्जेक्ट की, मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड फाइंड करनी है कि हमारा ऑब्जेक्ट जब A पॉइंट से B पॉइंट तक मूव करा तो उसकी स्पीड क्या था, राइट। तो इस तरीके से A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया टाइम एक्सिस पर, और B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया आपने किस पर, B से ऑल्सो टाइम एक्सिस पर। अब यहीं से और क्या करना है बच्चों, देखो आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए यहाँ से जो आपका क्या है डिस्टेंस वाले एक्सिस पर, B से भी सेम ऐसे कीजिए, ठीक है। तो B से भी सेम आपने क्या कर दिया, इसी तरीके से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब आपको फाइंड करना है, ये चीज़ हो गई, यू कैन से ये जो बोल सकते हो S1, ये S2, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हमें पता है हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब यहाँ से आप निकाल सकते हो, A से B के लिए स्पीड निकाल सकते हो, देन स्पीड इक्वल टू A से B पॉइंट पर, राइट। तो हमेशा हम क्या करते हैं, जो चेंजेस आते हैं वो क्या करते हैं, फाइनल से इनिशियल को ही माइनस करते हैं ना हम लोग। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, यहाँ पर हम निकालेंगे तो वही सेम आपका
डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन स्पीड इक्वल टू, अब यहाँ पर डिस्टेंस देखो कि जब ये ए पॉइंट पर था तो आपका जो ये आपका एक्सिस है वाई एक्सिस, ये क्या रिप्रेजेंट करता है S1, ठीक है, इस पे ये S1 पॉइंट पर था। जब बी पर आया तो ये यहाँ पर यानी S2 पॉइंट पर था, तो यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा आपका S2 माइनस S1 और अपॉन T2 माइनस T1, राइट। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, स्पीड को फाइंड कर सकते हो। ओके बच्चों, तो ये आपको दो पोजीशंस बता दी गई हैं। जब ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेस्ट में होता है, तो आपका ग्राफ बताया है कि वो क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, आपके टाइम एक्सिस के पैरेलल आता है। और जब आपका ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होता है, यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा होता है, तो आपकी क्या आती है, dt ग्राफ में, dt ग्राफ करते हैं तो ये जो प्लॉटिंग होती है इसकी, एक आती है स्ट्रेट लाइन, dt एक्सिस के बीच में क्या आता है आपका, एक स्ट्रेट लाइन आता है, जो कि आपका क्या पता चलता है कि आपका ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है। जब कभी भी ग्राफ में, जब भी आप बनाए, चाहे dt ग्राफ बनाए चाहे vt ग्राफ बनाए, हमेशा ही ग्राफ में जो आपकी ये स्ट्रेट लाइन है ये यूनिफॉर्म मोशन को ही रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। अब जो दूसरी चीज़ बताई थी कि इसमें जो स्पीड, आपका जो स्लोप होता है ये आपकी स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर आपको O से A तक निकालना है स्पीड, कि O से A तक स्पीड निकालनी है, तो ये जो OA है ये वाला पोर्शन आपकी स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। अगर A से B तक के पॉइंट की निकालनी है तो आपका AB, आपके स्पीड, ये जो AB स्लोप है ये आपके स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए अब थर्ड चीज़ पर आते हैं। जो थर्ड सिचुएशन बताई थी बच्चों, आपको क्या बताई थी कि जब आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन से, नॉन यूनिफॉर्म मोशन से, राइट। तो इसके लिए वही है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब आपको क्या बताया था कि जब ऑब्जेक्ट कवर करता है क्या, अन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, जब आपका ऑब्जेक्ट क्या है, मूव कर रहा है, तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यहीं पर ग्राफ बताते हैं आपको कैसा आता है उसका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। जब आप क्या बनाएंगे, dt ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसा आएगा, राइट। चलिए फॉर नॉन यूनिफॉर्म, और देखो इसमें भी वही वाली बात होती है बच्चों, चाहे आप dt ग्राफ बनाए चाहे vt ग्राफ बनाए, राइट, हमेशा नॉन यूनिफॉर्म जो ग्राफ होगा वो आपका कर्व्ड लाइन आएगा, यानी dt एक्सिस के बीच में ऑलवेज भी कर्व्ड लाइन। रीज़न क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या बताया, आपका ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। जैसे अगर मैं मानूँ यहाँ पर ये x, ये y, हियर इज़ द टाइम इन सेकेंड, हियर इज़ द डिस्टेंस या फिर पोजीशन, ओके, इन मीटर। तो ये ऑब्जेक्ट, ये ओरिजिन है आपका, तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, आपको बताया। जैसे लेट आपने कर लिया ए पोजीशन, ये पॉइंट रख लिए हैं, ये यहाँ पर ये T1 हो गया, ये यहाँ पर T2 हो गया, ये यहाँ पर T3 हो गया, राइट। तो टाइम इंटरवल, अगर इनके बीच का गैप कितना है, ये 1 आवर, फिर यहाँ पर फर्दर 1 आवर, नेक्स्ट 1 आवर, ये 1 आवर, अगर इस तरीके से 1 आवर से तो यहाँ पर प्लस 2 आवर एंड 3 आवर्स, ठीक है। तो अब हमारा टाइम तो हम जब भी दे रहे हैं, पोजीशंस जो दे रहे हैं आपको किस चीज़ में दे रहे हैं, हर 1 घंटे के बाद में हम पोजीशंस को चेक करते हैं, हर 1 घंटे के बाद में। इन पे पॉइंट हमने दे दिया कि 1 आवर के बाद में T1 हो गया, T1 से T2 के बीच में 2 आवर हो गया, T2 से T3 के बीच में, इस तरीके से हमने ये रख दिया। तो यानी ये टोटल टाइमिंग हमारी 3 आवर हो गई। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, जैसे फर्स्ट आवर में कितना गया, 10 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट 1 आवर में कितना, 15 मीटर, ठीक है। उससे नेक्स्ट 1 आवर में कितना चला गया, 30 मीटर। तो आप देख रहे हो, पहले आवर में 0 से अगर हम यहाँ माने T1 तक उसने कितना किया, लेट हमने उसको मान लिया 10, ठीक है, 10 कवर कर लिया। उससे नेक्स्ट 1 आवर में कितना कर लिया, यानी यहाँ तक T2 तक आ गया आपका, ये 15 आ गया है, ठीक है बच्चों।
और T3 यानी जब T3 तक पॉइंट तक पहुंचा तो वो हो गया 30। तो आपको देख रहे हो अनइक्वल, पहले में 10, दूसरे में 15, दूसरे में 15, थर्ड में जो है 30। तो अलग अलग डिस्टेंस क्या कर रहा है, वो कवर कर रहा है। तो दैट टाइप मोशन इज कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इस तरीके के मोशन का ग्राफ जब भी बनेगा वो कैसा बनेगा, आपका कर्व्ड। क्या बनेगा, कर्व्ड। कर्व्ड या फिर इसको एक और बोलते हैं पैराबोला। पैराबोला। तो जब भी इस तरीके का आप ग्राफ में इस तरीके की लाइन को देखें, कर्व्ड लाइन को देखें, तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि ये आपका क्या है, कि आपकी जो बॉडी मूव कर रही है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है। ओके, इसके लिए फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, आप कहेंगे मैम वहाँ पर तो हमें पता था कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, डायरेक्ट हमने मेंशन कर दिया और वहाँ से हमने स्पीड निकाल लिया। इसकी क्या करते हैं, स्पीड निकालने के लिए बच्चों इसके ऊपर क्या करते हैं, हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं और जहाँ पर भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं, जैसे आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये एक, ये हो गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और एक ये हो गया आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, राइट। इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट से फिर वही ये वाला 1, ये वाला B। ठीक है, इन इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हम क्या करते हैं, इस तरीके से फिर से सेम वही परपेंडिकुलर आपने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, राइट। यहाँ से भी ये जो इसको थोड़ा सा, और ये यहाँ पर जहाँ इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मेंशन थे नीचे, इसको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, इस A पॉइंट को, B पॉइंट को। ठीक है, ये B पॉइंट, ये A पॉइंट, और इन्हीं से सेम क्या करोगे, इस पॉइंट से भी यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। इनको ना माने अगर हम, कोई भी वैल्यूज गिवन होंगी, तो यहाँ पर आपको क्या फाइंड कर लेंगे, इसकी स्पीड आप कैन फाइंड। यहाँ पर वैल्यू से नहीं बता रही हूँ, जैसे इससे इधर भी ड्रॉ कर दीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, एक्सिस पर, ये दोनों क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। ये S1 और ये S2, ये T1 और T2। ठीक है, तो यहाँ से आप इसमें भी स्पीड फाइंड कर सकते हैं, सेम जैसे यूनिफॉर्म मोशन में हमने आपको बताया था। यहाँ पर भी स्पीड फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने पैराबोला ग्राफ के अंदर भी क्या कर सकते हो बच्चों, स्पीड फाइंड कर सकते हो। तो ये आपके आज तीनों पोजीशंस में जो हुए सिचुएशंस में तीनों ग्राफ जो थे आपके डीटी ग्राफ, मैं उन्हें आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, अपनी नई वीडियो के साथ मैं आपके वीटी ग्राफ लेके आऊँगी, नई वीडियो के साथ में आप वेट कीजिए। ओके, और तब तक अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।